वही है कि आज मां सुनीति बड़े भाव से भगवान का भजन करती है, संतों का संग करती है, सत्संग सुनती हैं। समय जब आया तो सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम है उत्तम, और मां सुनीति के गर्भ से भी एक बच्चे का जन्म हुआ है जिसका नाम है भक्त ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। अब जब बच्चे थोड़े थोड़े जब बड़े हुए तो बच्चों के साथ में जब ध्रुव जी खेलने जाते थे तो एक दिन बच्चों ने मजाक में ऐसे पूछ लिया, आप लोग बच्चे पूछते हैं ना भैया तू कहाँ कैसे क्या, तो बच्चों ने पूछ लिया ध्रुव जी हमने तुम्हारी माँ को तो देखा है, तुम्हारे पिता को नहीं देखा, तुम्हारे पिताजी कौन है? अब ध्रुव जी को पता ही नहीं है कि मेरे पिताजी कौन है, क्या बताएं। बड़ा संकोच में पड़ गए ध्रुव जी, और संध्या के समय जब वापस आए तो पूछने लगे माँ आज बच्चे मुझे पूछते हैं कि मेरे पिताजी कौन है, माँ बताओ ना मेरे पिता कौन है, मैं क्या जवाब दूं संघ के साथियों को। तो माँ कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता और कोई नहीं, इस राज्य के जो राजा है ना वही तुम्हारे पिता हैं, जो राजा उत्तानपाद है ना आपके ही पिता हैं। आज माँ ने समस्त वृत्तांत बेटे को सुनाया तो ध्रुव जी का मन होने लगा कि क्यों ना मैं भी अपने पिता के पास जाऊं, पिता से मिलकर के आऊं। हर माँ बाप हर बेटे की इच्छा होती है कि मेरे पिता हैं मेरी माता हैं तो सबको लाड प्यार आता है। आज उसी भाववश ध्रुव जी महलों के अंदर गए हैं, और भैया पिता का वात्सल्य तो बहुत था लेकिन क्या करें, घर में जो अर्धांगिनी बैठी है ना उसके बस में वशीभूत होकर के कुछ कर नहीं सकते हैं। पत्नी कुछ ऐसी होती हैं जो पतियों को ऐसे इशारे पे चलाती हैं, पत्नी कैसी होनी चाहिए बताए? आजकल पहले होती थी पत्नियां, पर भैया समय बदल गया है, आजकल कौन हो गई हैं? क्या कहते हैं? वाइफ। अच्छा क्या कहते हैं भैया? वाइफ कहते हैं कि नहीं कि भैया हमारी वाइफ। वाइफ किसे कहते हैं समझे? समझोगे कि नहीं बताऊं? वाइफ उसे कहते हैं कि जो अपनी पति की बिगाड़ दे लाइफ, उसे ही कहते हैं वाइफ हैं? पत्नी धर्म पत्नी। अच्छा आपने कहीं धर्मपति सुना या धर्म पत्नी सुनी है? धर्म पत्नी होती है। तो भैया वास्तविक तो धर्म पत्नी है, वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं कहना चाहिए। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को अधर्म से हटा करके जो धर्म के मार्ग पर चलाती है उसे धर्म पत्नी कहते हैं। इसलिए माताओं धर्म पत्नी बनो, वाइफ मत बनो। कलयुग है, क्या बात है, जमाना बड़ा चेंज होता है। पहले होते थे पति, अब हो गए हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब क्या होता है महाराज? पत्नी जिसका हंस हंस करके बैंड बजा है उसे कहते हैं हस्बैंड है। खूब बैंड बजाती है पत्नी, फिर भी पति हंसता रहता है। पत्नी खूब बैंड बजाती है फिर भी पति हंसता है, उसको कहते हैं हस्बैंड। पति किसे कहते हैं ये समझे? जो अपनी धर्म पत्नी के पतित्व की जो रक्षा करता है उसे पति कहते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? जगतपति। क्यों? क्या जिसके साथ विवाह हो गया उसे पति कहते हैं? नहीं। अगर जिसके साथ विवाह हुआ उसको पति कहते तो भैया परमात्मा का जगत के संग विवाह थोड़ी हुआ है, उसको जगतपति क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा जगत की रक्षा करता है इसलिए उसको जगतपति कहते हैं। पत्नी पति पत्नी की रक्षा करता है इसलिए उसको पति कहते हैं। इसलिए भैया पति बनो, हस्बैंड मत बनो। और माताओं से निवेदन है कि पत्नी बनो, वाइफ मत बनो। हैं? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भैया जब गया ना
तो वही बात हस्बैंड बना बैठा था, भैया पत्नी के वश में कुछ कर नहीं सकता है। पुत्र आया ना, मन तो बड़ा हो रहा है कि मेरा पुत्र पहली बार मेरे राज्य में आया है तो गोद में ले लूं। और पिता कौतूहल वश होकर के जैसे ही पिता ने, राजा उत्तानपाद ने जैसे ही अपने पुत्र को गोद में बिठाया है, तुरंत आ गई है सुरुचि और आकर के बाजू को पकड़ करके गोद से पटक दिया है नीचे और कहने लगी, अरे ध्रुव, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, तो तू जा और भगवान का भजन कर और भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके भगवान से वरदान मांग कि मैं मां सुरुचि के गर्भ से आऊं। जब तू मेरे गर्भ से आएगा ना, तब तुझे इस गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। इसे कहते हैं सुरुचि कितनी मंदबुद्धि वाली है। जिस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, क्या वो किसी के गर्भ में आना चाहेगा? और भैया आपने सुना होगा ना, बच्चों को यदि कोई बात लग जाए ना, कहते हैं ना बाल हट राज हट और स्त्रिया हट। बाल हट बड़ी तंगड़ी होती है। बालक यदि जिस बात पे अड़ जाए तो आपको निश्चित ही वो काम करना ही पड़ेगा। ध्रुव जी के मन में आया और रोते हुए ध्रुव जी गए हैं, मां से कहने लगे हैं, मां मुझे मौसी ने धक्का दे करके पिता की गोद से पटक दिया है और कह रही थी कि जा परमात्मा का भजन कर, परमात्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगना कि मैं मां सुरुचि के गर्भ से आऊं। मां क्या मुझे पिता की गोद में बैठ करके, पिता की गोद में बैठने के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ेगी? परमात्मा से वरदान मांगना पड़ेगा? तो मां होती है। मां ने समझाया, पुत्र ये जो पिता की गोद है ना, बड़ी छोटी गोद है। बेटा अगर तू बैठना चाहता है तो मैं मां हूं, तुझे आज्ञा देती हूं, इस जगत के पिता के नहीं, उस जगत पिता की गोद में जाकर के बैठ। क्योंकि ये तो देही का नाता है। आज तू इसका पुत्र बना है, कल ये तेरा पुत्र बन करके आएगा। ये जगत का नाता है। पुत्र यदि बैठना चाहता है तो जगत पिता की गोद में बैठ। इस पिता की गोद में बैठ करके क्या मिलेगा? ध्रुव अड़ गए और कहने लगे, मां मुझे भगवान को प्राप्त करना है। भगवान कहां मिलेंगे? तो मां कहने लगी, पुत्र अभी तुम छोटे हो, भगवान जंगल में मिलेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी। और भैया मां जब सो गई तो रात्रिकालीन वेला में बालक ध्रुव भगवान के पास गया है। जो घर में सुंदर मंदिर बना होता है ना, वहीं सुंदर मंदिर के सामने गया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, ध्रुव जी महाराज, प्रभु मैं आपको प्राप्त करने के लिए आ रहा हूं, लेकिन अपनी मां को अकेला छोड़ करके आ रहा हूं। प्रभु मेरी मां की रक्षा करना। भगवान से ऐसी प्रार्थना करके ध्रुव जी महाराज निकले हैं और वन की तरफ चल दिए हैं। और जब वन में जा रहे थे ना, तुरंत क्षीर सागर में मां लक्ष्मी जी और नारद जी वार्तालाप कर रहे थे। देखो कितना छोटा बालक है, भगवान को प्राप्त करने के लिए चला है। नारद जाओ इस बच्चे का मार्ग प्रशस्त करो। मां लक्ष्मी की आज्ञा से नारद जी आए हैं और देखने लगे हैं और कहने लगे, नारायण नारायण बालक ध्रुव कहां जा रहे हो? उन्होंने पूछा, ध्रुव जी छोटे हैं, नहीं जानते नारद जी हैं। प्रणाम किया, पूछने लगा, प्रभु आप कौन हैं? नारद जी ने बताया, मेरा नाम नारद है। प्रणाम किया है ध्रुव जी ने। नारद जी पूछने लगे, पुत्र कहां जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी ने बताया, नारद जी मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, भगवान को प्रकट करूंगा, भगवान की तपस्या करूंगा। नारद जी ने समझाया कि पुत्र भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। जब वन में रहोगे तो क्या खाओगे? तुम बच्चे हो, बच्चा तो भैया दिन में 4-4 बार मांगता है, तुम अभी 5 वर्ष के हो, कैसे भूखे रहोगे? तुम घर लौट जाओ। तो ध्रुव जी कहने लगे कि तुम नारद नहीं हो सकते,
क्यों? बोली मेरी माँ तो कहती थी कि नारदो देव दर्शन, नारद जी जिसको मिलते हैं उसको परमात्मा अवश्य मिलता है। तुम नारद नहीं हो सकते क्योंकि तुम प्रभु से जोड़ने वाले नहीं, तुम प्रभु से तोड़ने वाली बात कर रहे हो। मैं घर कैसे वापस चला जाऊं? यदि तुम नारद होते तो मुझे प्रभु से जोड़ने की बात करते। अरे नारद, तुम तो प्रभु से तोड़ने की बात कर रहे हो। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, परमात्मा को निश्चित ही प्राप्त करेगा। नारद जी समझ गए। नारद जी ने तुरंत बालक ध्रुव के कान में एक मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र दिया है और कहने लगे, पुत्र जाओ, मेरा आशीर्वाद है, निश्चित ही भगवान की कृपा तुम पर होगी। आज हमारे ही ब्रज में एक ध्रुव टीला है। ध्रुव टीला पर जाकर के ध्रुव ने बड़े भाव से कठोर तपस्या करने लगे हैं। पहले मास में महाराज 3-3 दिन के बाद फल खाते हैं और 3-3 दिन बाद फल खा करके भगवान की तपस्या करते हैं। दूसरा महीना जब लगा तो फल छोड़ दिए, 6-6 दिन बाद पत्ते खाने लगे हैं। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा ऐसे नहीं मिलते भैया। कितना त्याग करना पड़ता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अब दूसरे महीने में 6-6 दिन बाद पत्ते खाने लगे हैं। तीसरा महीना जब लगा तो भगवान ने ध्रुव ने पत्ते भी छोड़ दिए। 9-9 दिन बाद जल पी करके रहने लगे हैं। चौथा महीना जब लगा है तो जल भी छोड़ दिया है, केवल वायु का आहार करने लगे हैं। 5 महीने तक आहार किया है वायु का। और भैया जब 6वां महीना लगा है तो ध्रुव ने अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या करना प्रारंभ करी है। और अब तो श्वास को भी रोक दिया है, वायु का आहार लेना भी बंद कर दिया है। जब जैसे ही वायु का आहार लेना बंद कर दिया, समस्त देवताओं में हड़कंप मच गई। देवताओं की श्वास रुकने लगी है और दौड़े दौड़े गए हैं परमात्मा के पास। प्रभु त्राहिमाम, क्या हुआ? बोले प्रभु ऐसा कौन सा कठोर तपस्या आपका कोई बालक कर रहा है, आप शीघ्र ही जाओ और उस बालक को दर्शन दे करके आओ, क्योंकि हमारा कंठ, हमारी श्वास रुक रही है, हम श्वास नहीं ले पा रहे। तो पता है भगवान ने क्या कहा? अरे देवताओं, मैं ऐसे बालक को दर्शन देने नहीं जाता हूँ। अरे मैं तो ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि मैं उसे दर्शन दूं, वो तो इस लायक है कि मैं खुद जाकर के उसके दर्शन करूं। परमात्मा तीव्र गति से आए हैं और ध्रुव के सामने प्रकट होकर के कहने लगे हैं, बालक ध्रुव। लेकिन भैया ध्रुव जी को तो देहाभ्यास नहीं था, अंदर छवि को बसाए हुए परमात्मा का भजन में लीन है। भगवान समझ गए कि हृदय के अंदर मेरा दर्शन कर रहा है। भगवान विष्णु ने कुछ क्षण के लिए उस छवि को हटा दिया है और जैसे ही छवि हटी है महाराज ध्रुव छटपटा करके उठ गए हैं और जैसे ही नेत्रों को खोला है ना, तुरंत जो छवि हृदय के अंदर दर्शन कर रहे थे ना, वही छवि जब सामने देखी है, आहा, ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अब कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि ध्रुव जी पढ़े नहीं है। हाथ जोड़ करके केवल बस हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान समझ गए कि बालक ध्रुव से कुछ आता नहीं है, तो भगवान ने तुरंत अपना शंख निकाला है, ध्रुव के कपोलों से लगाया है और जैसे ही ध्रुव के कपोलों से शंख को लगाया है, बोल पड़े, योन्ता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल सत्वधरस्व धामना। प्रभु ये वाणी है, आपका गुणगान नहीं कर सकती। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। प्रभु तेरी कृपा यदि हो जाए ना तो लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ सकता है, गूंगा भी बोल सकता है।
ये परमात्मा की कृपा है। महाराज कपोलों से शंख को लगाया है, बड़े भाव से ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल सत्त्वधरस्व धाम्ना अन्यास्त हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले भक्तवत्सल भगवान की सुंदर प्रार्थना करी है। और सुंदर प्रार्थना करके आज मेरे गोविंद ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया है सबसे पहले, और ध्रुव को गोद में बिठा करके कहने लगे, बालक ध्रुव मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, कहो क्या वरदान चाहते हो। ध्रुव जी के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रभु मैं जो चाहता हूं वो आपने मुझे पहले ही दे दिया, अब इससे ज्यादा मैं क्या मांगू। क्यों? क्योंकि गोद में बैठने के लिए आए थे, आपने साक्षात परब्रह्म परमात्मा की गोद में बिना कहे आपने बैठा लिया, इससे ज्यादा मैं आपसे क्या वरदान मांगू। लेकिन फिर भी परमात्मा ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक का वास दिया है, जाओ 36,000 वर्ष तक का राज्य भोग करो, आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दे करके और जब वापस ध्रुव जी जब जा रहे हैं ना, तो सम्मान में जब पता चला राजा उत्तानपाद को, तो बड़े भाव से रथ लेकर के आरती की थाली सजा करके आए हैं। सुरुचि सुनीति और सुरुचि सुनीति और उत्तानपाद आए हैं आरती की थाली सजा करके सम्मान के लिए। भैया जिस व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन हो जाता है ना, आपने सुना ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहे सब कोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं थी तो पिता ने भी गोद से उतार दिया, आज परमात्मा की कृपा हो गई तो वह पिता वह माता भी आरती की थाली सजा करके बच्चे के सम्मान के लिए आए हैं। ये परमात्मा की कृपा है। जब लेकर के आए हैं ना, तो पता है ध्रुव जी ने सबसे पहले प्रणाम किया किसको? किसको प्रणाम किया ध्रुव जी ने? सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम किया है ध्रुव जी ने सबसे पहले। क्यों? माँ यदि अगर तू उस दिन मुझे गोद से नहीं उतारती तो आज परमात्मा के दर्शन मुझे नहीं होते। इसलिए सर्वप्रथम माँ सुरुचि को प्रणाम किया है, सुनीति को प्रणाम किया है, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया संगीत वाले कह रहे हैं पंडित जी समय हो गया है महाराज जी, तो आज वैसे भी थोड़ा लेट बैठे थे, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, तो महाराज ध्रुव ने, राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया है और 36,000 का वर्ष 36,000 वर्ष तक भोग किया है। एक दिन की बात कि इनके जो भाई हैं ना, जिनका नाम है उत्तम, उत्तम गए हैं और कुबेर के यहाँ जाकर के वृक्षों को, जब कुबेर के बगीचे को जब उजाड़ने लगे हैं तो यक्षों ने इनको मार दिया है। जब ये सूचना ध्रुव को पता चली है ना, तो बालक ध्रुव युद्ध करने के लिए चल दिए हैं और यक्षों को मारने लगे हैं, चढ़ाई कर दी और यक्षों को मारने लगे। बहुत सारे यक्षों को जब मार दिया तो स्वयंभू मनु प्रकट हुए और बताया, आकर के युद्ध को रुकवाया है। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? गलती तुम्हारे भाई की थी कि आकर के इन्होंने कुबेर के बगीचे को उजाड़ा था, इस प्रकार से आप क्यों अपराध कर रहे हो? ध्रुव ने युद्ध को बंद किया है। जब ध्रुव वापस महल को गए हैं, इसी मध्य में पुनः प्रश्न कर दिया है राजा परीक्षित ने, गुरुदेव यदि भगवान की प्राप्ति ध्रुव को जब हो गई थी, फिर भी ध्रुव के अंदर क्रोध क्यों आया? भाई ये तो भगवान को प्राप्त कर चुके थे, फिर ध्रुव के अंदर क्रोध क्यों आया?
तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि भगवान की प्राप्ति हो जाना अलग विषय है, कृपा है भगवान की। क्रोध इसलिए आया था कि भगवान को तो प्राप्त कर लिया था, परंतु ध्रुव जी ने सत्संग नहीं किया था। सट सुधराए सत्संगत पाही, तो महाराज सठवी सुधर जाते हैं। इसलिए ध्रुव को क्रोध आया था कि ध्रुव ने कभी सत्संग नहीं किया था, परमात्मा को तो प्राप्त कर लिया था, इसी वजह से ध्रुव को क्रोध आ गया। तो भैया जीवन में कुछ भी करो लेकिन सत्संग अवश्य करना चाहिए, संतों का संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से ऐसा कहते हैं भैया जीवन 24 घंटा होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में से यदि आप 12 घंटे नित्य प्रति भजन करते हो और नित्य प्रति भजन करते हो और भजन कंटिन्यू 12 महीने करो, 1 साल तक, 1 साल तक आपने भजन किया और 1 साल बाद पुनः यदि आपने एक बार भी यदि क्रोध कर दिया तो 1 साल का किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए भैया क्रोध पर काबू पाने के लिए सत्संग अवश्य करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। कैसे कैसे? संतन के संग लाग रे, क्या होगा? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरा बड़ो भाग्य रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरा बड़ो भाग्य रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ये हंस करेंगे, 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 मिट जाए और के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काली सेवा करते हुए
सोयो मोहन सा में बहुत दिन सोयो मोहन सा में बहुत दिन सोयो मोहन सा में बहुत दिन सोयो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बने भक्त वत्सल भगवान की जय हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और प्यारे क्या बोलेंगे? ओहो, ऐसा लगता है कि सो की जगह हो क्या है? उत्साह के साथ बोला करेंगे राधे राधे। तो भैया बड़े भाव से स्वयंभू नाम के जो स्वयंभू मनु आए तो उन्होंने युद्ध को विराम कराया है और ध्रुव जी महाराज को सत्संग का उपदेश दिया है। ध्रुव सत्संग करो। तो महाराज ध्रुव जी जाते हैं, सत्संग करते हैं। सत्संग करते 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 ध्रुव जी का जो मन है ना पुनः परमात्मा में लग गया। अब तो महाराज ध्रुव जी ने बहुत समय राज्य संभालने के बाद में पुनः तपस्या करने चले गए और वन में जाकर के परमात्मा का स्मरण कर रहे थे। इतने में ही विमान आया है। विमान आ जाता है और विमान में भगवान के पार्षद आते हैं। भगवान के पार्षद आकर के कहने लगे, प्रभु ध्रुव जी से, ध्रुव जी महाराज चलो। ध्रुव जी महाराज जैसे ही चढ़ने लगे विमान में, तैसे ही महाराज मृत्यु देवी आ गई। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि आप कौन? मृत्यु ने बताया कि मैं संसार की महारानी, मेरा नाम है मृत्यु। महाराज संसार का कोई भी प्राणी मुझे बिना स्वीकार किए तो यहां से जा ही नहीं सकता है। लेकिन भैया भगवान की तपस्या में बड़ी शक्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना मृत्यु को स्वीकार करे यहां से चला जाए? है? आया है सो जाएगा,
कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। महाराज आए हैं तो जाना भी सबको है, लेकिन भैया कोई तो सिंहासन चढ़ करके चला जाता है ध्रुव जी की तरह, तो कोई जंजीर से बंद करके जाता है। मतलब क्या है कि भैया यदि आए हो ना तो जाने की तैयारी हमें भी रखनी चाहिए। जाने की तैयारी क्या है? आपको यदि सफर करना है महीना भर बाद, तो आप लोगों के जानते होंगे कि ट्रेन में टिकट कराई जाती है पहले से। अगर आपकी टिकट कंफर्म हो गई, रिजर्वेशन करा दिया, टिकट कंफर्म हो गई, तो आपको सुनिश्चित सीट मिल जाएगी और आप बैठ करके नहीं लेट करके जा सकते हो। लेकिन यदि आपने ट्रेन में टिकट नहीं कराई, सीट कंफर्म नहीं कराई, तो क्या होगा? महाराज लटक करके ही जाना पड़ेगा, धक्का खाते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आए हैं तो जाएंगे जरूर। तो भैया क्या है, टिकट क्या है? बोले यदि संसार में जाए हो, आए हो, तो जाने की तैयारी करो भगवान के भजन से। आजकल लोग सबसे ज्यादा डरते हैं तो मरने से। मैं बता रहा ना, ये मोह इतना हो गया है, बड़े बूढ़े लोगों से भी कहो ना, मैया वो तो भजन कर ले, कि बोले ठीक है पंडित जी ने एक नाती को ब्याह रह जाए तब भजन करना शुरू करेंगे। और अगर नाती का विवाह हो गया है ना तो ब्याह कर लो। अरे पंडित जी मैं ये सोच रही हूँ कि इनके एक आध और बालक हो जाए तभी विवाह करेंगे, तभी जो है भगवान का भजन करेंगे। मैया अगर तूने अभी तक भजन नहीं किया ना तो बुढ़ापे में भी भजन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भजन है ना वो अभ्यास का विषय है। भजन अभ्यास से होता है। तो भैया जाने की तैयारी का मतलब है, अगर आए हो तो भजन करना प्रारंभ करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि जाने की जो सीट है ना वो कंफर्म हो जाए तो डर नहीं लगेगा। जीवन में भजन नहीं किया है ना तो जंजीर से बांधे जाओगे। महाराज जब कोड़े की मार लगते हुए जाएगी ना तो बहुत चिल्लाओगे, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए भैया जाने की तैयारी अवश्य रखनी चाहिए। मैंने बताया था ना कल कि जीवन में ज्यादा नहीं तो एक घड़ी आधी की बुनियाद। कितनी होती है आधी की बुनियाद? एक घटी में कितना? 24 मिनट, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। 24 की आधी 12, 12 की आधी 6। जीवन भर पर्यंत संकल्प ले लो कि परमात्मा का भजन निश्चित करेंगे, उसी से कल्याण हो जाना है। सीट कंफर्म हो जाएगी तो जाने में दिक्कत नहीं होगी। और भैया यदि बालक बच्चों में लगे रहोगे तो क्या होगा? बोले अंते मति ही सगति ही, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया बारे पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ भगवान का नाम जप ले, नहीं तो क्या होगा? बोले संसार में बार बार आना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, ये संबंधन नहीं कटने वाला है। ध्रुव जी ने तैयारी करी है। जब विमान आया है तो मृत्यु से कहने लगे कि आप कौन हो? बोले मैं मृत्यु देवी हूं, मुझे स्वीकार करके जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, सर को नीचे दबाओ। जैसे ही सर को नीचे दबाया है, मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी सिंहासन पर चढ़ गए हैं। महाराज विराट विमान में जाकर के बैठ गए हैं। और जैसे विमान में बैठे हैं तो पूछने लगे पार्षदों से, जाने से पहले एक बात तो बता दो, मेरी माँ कहाँ है, मैं माँ से मिल लूं। तो कहने लगे पार्षद, ऊपर देखो जो विमान जा रहा है ना उसमें तुम्हारी माँ बैठी है। भैया जिस कुल में एक भक्त भगवान का जन जाता है ना, जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है, जिस कुल में एक संत पैदा हो जाता है, उसकी आने वाली 7 पीढ़ी भी स्वर्ग को जाती हैं। ऐसी ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन आजकल का समय भैया वो है, माँ बाप बच्चे को डाकू बना सकते हैं, ठेकेदार बना सकते हैं, नौकरी करवा सकते हैं, लेकिन भगवान का भक्त नहीं बना सकते, संत नहीं बना सकते। आप लोगों ने हर माने देखा होगा, संत सबको प्यारे लगते हैं, भक्त सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन संत जो हो ना वो दूसरों का बेटा हो, अपना बेटा नहीं हो। भगवान के भक्त सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन अपना बेटा नहीं, दूसरे का बेटा हो। अपना बेटा कौन हो? बोले इंजीनियर हो,
नौकर हो, कंपनी चले, भक्त बोले भक्त तो दूसरे का बेटा हो। तो भैया जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो बेटे को भगवान की भक्ति में चलाओ। लेकिन भैया कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग के माता पिता केवल एक ही चीज बताते हैं कि पेट कैसे भरा जाएगा, यही विद्या देते हैं। माँ बाप ये नहीं देते कि भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो मेरा निवेदन है जिस प्रकार से ध्रुव जी ने भक्ति करके अपनी माँ को भी पहले विमान में बैठा दिया, तो हर माँ बाप को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आपके घर में कोई ना कोई एक भगवान का भक्त निश्चित पैदा हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।